दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन इलाहाबादी है। कहानियाँ सुनाता हूँ। इन दिनों शादियों का माहौल हमारे आसपास चल रहा है और हम कहीं न कहीं इनवाइट भी होते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हाँ हूँ मैं स्त्री, हमारी मंडली की सम्मानित सदस्य अंतिमा बंसल जी ने इसको लिखा है। अंतिमा बंसल जी पीएचडी छात्रा हैं और सामाजिक मुद्दों पर वो अक्सर लिखा करती हैं। दोस्तों, ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आइए सुनते हैं हाँ हूँ मैं स्त्री। स्त्री हूँ तो क्या जीवन के सारे त्याग मैं अकेले ही करूँगी? असहाय अपनी ज़िंदगी का तमाशा देखती रहूँ? कूद जाऊँ गर्म तेल की कढ़ाई में, या हो जाऊँ मैं सती? आखिर क्या चाहते हो आप लोग? मैं एक स्त्री हूँ तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने अच्छे बुरे फैसले ले सकूँ? हाँ, मैं स्त्री हूँ पर अबला नहीं हूँ। बताओ कौन कौन से त्याग करने होंगे मुझे? कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लूँ? अरे मैं कुएं में कूद कर हत्या भी कर लूँ ना, तब अब भी आप लोग यही कहेंगे स्त्री जात थी, बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। लेकिन इस बात को कोई नहीं कहेगा कि मुझे आत्महत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया। समाज का डर जो मेरे अंदर आज है, उसको किसने मेरे अंदर पैदा किया? आप लोगों ने पैदा किया। जिन लोगों ने, समाज के ठेकेदारों ने जो समाज को बनाए रखा है, उन लोगों ने पैदा किया। जीना चाहती हूँ लेकिन समाज हमें जीने नहीं देगा। अरे समाज कोई अलग से पैदा नहीं होता, तुम सब लोगों ने ही मिलकर समाज बनाया है। मजबूर कर देते हो हम जैसी स्त्रियों को घुट घुट कर मरने के लिए। एक 25 साल की लड़की अपने घर वालों के सामने, समाज के सामने, मैरिज हॉल में खड़े हुए तमाम रिश्तेदारों के सामने बोले जा रही थी। असल में हुआ ये था कि अंजलि जो घर वालों की मर्ज़ी से शादी के मंडप में बहुत खुश होकर बैठी थी, इस खुशी व विश्वास के साथ कि जब वो यहाँ से उठेगी तो एक कन्या से नवविवाहित बनकर उठेगी। उसके भी गले में मंगलसूत्र होगा, मांग में सिंदूर होगा और पिता द्वारा कन्यादान भी होगा। एक घर से दूसरे घर जाने वाली सभी रस्में निभाई जाएंगी, जिसका वो महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। परंतु जैसे ही अंजलि सुर्ख लाल जोड़े में सजी अपनी बहनों और सहेलियों के साथ मंडप में प्रवेश करती है, उसके होने वाले पति अभिषेक ने उसे देखकर तंज कसा। उस पर कमेंट किया, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम वर्जिन हो। क्या क्या बोला आपने? अंजलि उसका सवाल सुनकर अवाक रह गई। अंतिम बार पूछ रहा हूँ, सच बता दो, आर यू वर्जिन और नॉट? इस बार अंजलि कुछ देर तक शांत रही और पता नहीं किस ख्याल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि उसका होने वाला पति अभिषेक यह अजीब सा सवाल क्यों कर रहा है उससे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अभिषेक का तीसरा सवाल, अच्छा सच बताओ, तुमने आज तक कितनों के साथ? अभी उसका वाक्य पूरा नहीं हो पाया था कि अंजलि का जोरदार थप्पड़ अभिषेक के गाल पर पड़ा। वहाँ मौजूद तमाम रिश्तेदार, सगे संबंधी एक पल के लिए चौंक से गए। पूरे वातावरण में खामोशी छा गई। जो जैसा था वो वैसा ही देखने लगा। आखिर हो क्या रहा था ये? हाँ मैं वर्जिन हूँ, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? अंजलि ने गुस्से से अभिषेक की तरफ देखकर कहा। अंजलि का यह चंडी वाला रूप उसके घर वालों ने कभी नहीं देखा था। मैरिज हॉल में उपस्थित मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई, जैसा कि हम लोग अक्सर देखते आए हैं। अगर समझ में आ गया हो तो अब यहाँ से उठकर अपने परिवार सहित इज्जत के साथ चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी जेल की हवा खिला दूंगी मैं।
अंजलि की आंखों में गुस्सा था। मैं लात मारती तुम्हारे जैसे घटिया किस्म के लोगों को जो खुद को वर्जिन और दूसरों को तवायफ समझते हैं। यह सुनकर पूरे हॉल में फिर से चर्चाएं शुरू हो गईं। अभिषेक जो अब तक अंजलि से वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांग रहा था, अंजलि के एक ही थप्पड़ से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह हकलाते हुए बोला, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें देख लूँगा। बदनामी तुम्हारी होगी। ये समाज मुझे कुछ नहीं कहेगा, बस तुम्हें बदनाम करके रख देगा। अंजलि ने फिर उसे गुस्से से देखा और इस बार अंजलि ने उसको उंगली दिखाई और फिर अभिषेक मंडप से बाहर निकल गया। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? लड़की जात हो, रिश्ता चाहे कोई भी छोड़े, बदनामी हर हाल में तुम्हारी ही होगी क्योंकि तुम लड़की जात हो। इस बार अंजलि के पापा ने उससे जिरह करते हुए कहा। अंजलि के मामा, चाचा, सभी लोगों ने रिश्तों की दुहाई दी। पास पड़ोस में रहने वाले लोगों ने समझाया, बेटा बदनामी तुम्हारी होगी। एक बार लड़की के दरवाजे से अगर बारात लौट जाती है ना, तो फिर अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तुम स्त्री हो, तुमको झुककर चलना सीखना चाहिए बेटा। इस बार दादाजी ने हाथ जोड़ दिया अंजलि के सामने। दादाजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कुछ महिलाएं तथा कुछ और सगे संबंधी भी आ गए, जो अंजलि पर लगातार दबाव बनाए जा रहे थे। इस बार अंजलि लगभग चीख सी पड़ी। अंजलि चीख पड़ी, हाँ मैं हूँ स्त्री, लड़की जात हूँ तो क्या इस पागल से शादी कर लूँ? बदनामी तो मेरी ही होगी ना, क्योंकि उसने तो वह काम किया है कि जिसकी वजह से फूलों का हार मिलना चाहिए। तुम सब जाओ पहनाओ फूलों का हार, लेकिन मैं नहीं पहनाने वाली। कैसे मान लूँ कि शादी के बाद ये मेरे मान को ठेस नहीं पहुँचाएगा? वह व्यक्ति जो आज मुझसे वर्जिनिटी के प्रमाण पत्र मांग रहा है, उसका क्या भरोसा कि कल वो मेरे साथ क्या करेगा? घुट घुट कर मरने से अच्छा एक बार बदनाम होकर मैं मर जाऊं। ये समाज क्या है? ये समाज ही तो है जो मुझे मजबूर कर रहा है एक ऐसे पागल से शादी करने के लिए जो मेरे पवित्र होने का प्रमाण मांग रहा है। कल का ये मुझे छोड़ देगा तब यही समाज मुझे मजबूर कर देगा घुट घुट के मरने के लिए। तब भी सुनाएंगे कि झुक कर चलो, त्याग करो, और यही वही समाज जो अंत में मजबूर कर देगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मरने के बाद भी बदनामी ही मिलेगी। समाज कहेगा कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं था, बस मैंने आत्महत्या कर ली। इसलिए आज बदनामी सहकर मैं अपनी ज़िंदगी बचाने का फ़ैसला लेती हूँ। पापा, मुझे नहीं करनी शादी ऐसे इंसान से जो मेरे पवित्र होने का प्रमाण मांगे। मैं स्त्री हूँ, हाँ हूँ मैं स्त्री, लेकिन मैं अबला नहीं हूँ। मैं उठकर चलना जानती हूँ और ठोकर लगे तो गिरकर संभालना भी जानती हूँ। बस इतनी सी थी एक कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।